हेलो बच्चों। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कंप्लीट ग्रामर। ये यूपी बोर्ड की स्पेशल है और 12 मार्च को आपका पेपर है और आपके पेपर में पूरी ग्रामर यहीं से फंसेगी। तो सबसे पहले मैं आपको ईडियम एंड फ्रेजेस कराऊंगा, उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद मैं एंटोनेम, सिनोनेम और सारे होमोफोन्स करा दूंगा। इससे बाहर आपके 20 मार्क्स बिल्कुल सिक्योर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा ईडियम एंड फ्रेज है ऑल एंड सन्ड्री। ऑल एंड सन्ड्री का मतलब होता है हर कोई, प्रत्येक व्यक्ति, मतलब ऑल एंड सन्ड्री का मतलब हर कोई। तो जैसे कि एग्जाम्पल इसका है कि लॉ इज एप्लीकेबल टू ऑल एंड सन्ड्री। जो कानून होता है वो सभी के लिए एक समान रूप से होता है। दूसरा क्वेश्चन हमारा बोल रहा है अ क्लोज फिस्टेड मैन। उसका मतलब होता है माइजर पर्सन, कंजूस व्यक्ति। जैसे कि माई अंकल इज अ क्लोज फिस्टेड मैन। मेरे चाचा जो हैं वो बहुत क्लोज फिस्टेड मैन है, मतलब बहुत कंजूस हैं। और सेवेंथ नंबर जो क्वेश्चन है अ बैड ऑफ रोज। अ बैड ऑफ रोज का मतलब होता है सुख में होना, मतलब लाइफ इज नॉट इन अ बैड ऑफ रोज, मतलब जो जिंदगी है वो सुख में नहीं हो सकती है। उसके अलावा आठवां नंबर बोल रहा है कि अ हार्ड नट टू क्रैक। पासिंग सिविल सर्विसेज एग्जाम इन द हार्ड नट टू क्रैक। जो सिविल सर्विस एग्जाम होते हैं, जो यूपीएससी का एग्जाम होता है, वो हार्ड नट टू क्रैक होता है। उसको पास आउट करना इतना सिंपल नहीं होता है। चलिए हम बात करते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन पे। 10वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है अ वाइट एलिफेंट, मतलब एक सफ़ेद हाथी। इसका मतलब सफ़ेद हाथी नहीं है, इसका मतलब है खर्चीली वस्तु, कॉस्टली थिंग, महंगी चीज़। अ लग्जीरियस कार इज अ वाइट एलिफेंट फॉर अ ऑर्डिनरी पर्सन। एक लग्जीरियस कार जो है वो ऑर्डिनरी पर्सन, मतलब साधारण व्यक्ति के लिए बहुत वाइट एलिफेंट है, बहुत कॉस्टली थिंग है। उसके बाद हम बात करते हैं 11वें नंबर क्वेश्चन की। तो 11वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 12वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑल द वे। ऑल द वे मतलब पूरी तरीके से, ऑल द वे मतलब पूरी तरीके से। अब हम बात करते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं एट ब्रे। एट ब्रे, एट ब्रे का मतलब होता है किसी चीज़ से सुरक्षित बनाए रखना, किसी चीज़ से सुरक्षित बनाए रखना। एट सेवन एंड एट सिक्सेस एंड सेवन, एट सिक्सेस एंड सेवन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसमें मेरे को लगता है इस बार 2025 में आने के चांसेस हैं इसके, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है। और ये इसका मतलब होता है तितर बितर होना। इन स्कैटर्ड मतलब माई फाउंड आई फाउंड माई रूम एट अ 6 and 7 व्हेन आई गॉट बैक होम। जब मैं घर पे वापस आया तो मेरा रूम जो था तितर बितर था। एट द 11th आवर, एट द 11th आवर का मतलब होता है एट द पॉइंट टाइम, मतलब एट द लास्ट टाइम, मतलब लास्ट मोमेंट पे। उसके बाद हम बात करते हैं द लाफिंग स्टॉक। द लाफिंग स्टॉक आपको दिख नहीं रहा होगा, सॉरी। अ फूल्स पैराडाइज। अ फूल्स पैराडाइज का मतलब होता है, फूल्स पैराडाइज का मतलब होता है क्षणिक खुशी, मतलब एक टाइप ऑफ, एक शॉर्ट टाइप ऑफ मोमेंट के लिए आपको खुशी होना। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं आपको एंटोनिम्स और सिनोनिम पे लेके चलता हूँ। चलिए हम आ गए हैं एंटोनिम और सिनोनिम पे। तो आपको एंटोनिम और सिनोनिम कराते हैं। बच्चों यहाँ पे मैंने सिर्फ वही सिलेक्टेड एंटोनिम्स सिनोनिम्स लिए हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में आने के चांसेस हैं। जैसे कि सबसे पहला एंटोनिम दिख रहा है हमारा एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है साकार। कंक्रीट का मतलब होता है, सॉरी, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है निराकार और कंक्रीट का मतलब होता है साकार। एब्सर्ड, एब्सर्ड का मतलब बिल्कुल असंगत। रीजनेबल का मतलब होता है तर्कसंगत। अफर्म, अफर्म मतलब स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना। इसका हो जाएगा डिनाई, डिनाई मतलब मना कर देना। एफ्लुएंस, एफ्लुएंस मतलब समृद्धि। पॉवर्टी मतलब गरीबी। एफ्लुएंस का एक तरीके से हम प्रॉस्पेरिटी भी बोल सकते हैं। आर्नामेंट, आर्नामेंट का मतलब होता है शस्त्रीकरण। डिसआर्नामेंट का मतलब होता है निशस्त्रीकरण। असेंट का मतलब होता है सहमत होना। डिसेंट का मतलब असहमत होना। ब्रॉड का मतलब चौड़ा। नैरो का मतलब सकरा। बून का मतलब वरदान। कर्स का मतलब अभिशाप। एब्यूज का मतलब भी अभिशाप। बैरन का मतलब बंजर। फर्टाइल का मतलब उपजाऊ। प्रोडक्टिव का मतलब उपजाऊ। ब्रिलियंट का मतलब शानदार। डल का मतलब भद्दा। लून मतलब भद्दा। ब्लेसिंग मतलब आशीर्वाद। कर्स मतलब आशीर्वाद, सॉरी अभिशाप। और एब्यूज मतलब भी अभिशाप बोल सकते हैं। बारबेरिक, बारबेरिक मतलब होता है असभ्य। सिविल का मतलब सभ्य। ब्रेवरी मतलब बहादुरी। टिमिडिटी, कोवर्डेस, टिमिडिटी और कोवर्डेस का मतलब डरपोक। बिजी मतलब व्यस्त। और फ्री मतलब मुक्त। और अनऑक्यूपाइड मतलब भी खाली या मुक्त। अब देखो आप इसमें देख लो, और बचे हुए मैं आपको नेक्स्ट सिनोनिम पे लेके चलता हूँ। बच्चों अब हम आ चुके हैं अपने सिनोनिम पे। सिनोनिम मैंने वो सिलेक्टेड सिनोनिम्स लिए हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल आएंगे। तो सबसे पहला सिनोनिम हमारे पास है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब होता है कठिनाई, विपत्ति, मुसीबत। तो इसका हो जाएगा डिसेस्टर। डिसेस्टर मतलब भी विपत्ति होता है। कैटास्ट्रॉफी मतलब भी विपत्ति होता है, मतलब दुखी होना, मतलब दुख का समय होना। एडमिट, एडमिट मतलब स्वीकार करना। कन्फेस मतलब स्वीकार करना। एक्सेप्ट मतलब भी स्वीकार करना। एक्यूट, एक्यूट का मतलब होता है बहुत छोटा। उसका मतलब शॉर्टेज मतलब बहुत छोटा। लैक मतलब कमी है, बहुत छोटा। एब्सर्ड, एब्सर्ड मतलब अजीब। स्ट्रेंज मतलब भी अजीब। बिजारे मतलब भी अजीब। अम्यूजमेंट, अम्यूजमेंट मतलब फन इंटरटेनमेंट, फन इंटरटेनमेंट। अभौर, ABHOR, अभौर का मतलब होता है घृणा करना, हेट करना। या फिर एंटीपैथी, इसका भी एक सिनोनिम बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटीपैथी। अबॉलिश, अबॉलिश का मतलब हटाना, रिमूव करना किसी चीज़ को, लीव करना किसी चीज़ को। अडेप्ट, अडेप्ट का मतलब कुशल होना, मतलब किसी चीज़ में एक्सपर्ट होना, स्किलफुल होना। उसके बाद अलाउ, अलाउ का मतलब होता है परमिट करना, ग्रांट करना किसी चीज़ को। ऑल्टर करना मतलब बदलना, चेंज करना, ट्रांसफॉर्म करना।
उसके अलावा आप देख सकते हो जो बचे हुए हैं, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ और आगे बढ़ते हैं बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि वीडियो लंबा हो जाएगा, तो अब ये वीडियो यहीं पे रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में बने रहिए। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो सब्सक्राइब करें।